हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि जो यिल्दिज़ है उसे आके आमिर बता देता है कि जो जुनैद है वो दैट ही हैज़ टेकन दिस थिंग वेरी सीरियसली, वो अब कोई बहुत ही सीरियस स्टेप उठाने वाला है। मे बी वो रिलेशनशिप कंटिन्यू ना करे। वहाँ दूसरी तरफ क्या होता है कि ऑफिस में शाइका होती है, वो जाती है अपने ब्रदर के पास, काया के पास, और जाके कहती है कि मैं थोड़ा लेट होगी। तो कहती है कि किसी वजह से तुम अपसेट हो। तो कहती है कि उस विच की वजह से अपसेट नहीं हो, मतलब आलिया की वजह से। तो कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसे मैंने डिनर पे इनवाइट किया है। तो कहती है कि उसे घर पे इनवाइट किया, ऐसा व्हाट्स रॉन्ग विद यू, क्यों किया इनवाइट? तो कहता है कि बस उससे बात करनी थी मुझे, इसलिए मैंने उसे इनवाइट किया। तो कहती है कि तुम उसे कैसे इनवाइट कर सकते हो, तुम सब भूल गए उसने मेरे साथ क्या किया, तुम्हारी आंखों के सामने। पुराना भी तुम भूल गए क्या? उसने तुम्हारी आंखों के सामने हालिद से शादी कर दी थी, मेरी हसन अली के साथ ब्रेकअप करवा दिया। उसे उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। तुम चाहती हो कि मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूँ? तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रिवेंज लूँ एंड ऑल। तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया है क्या? तो कहती है कि ठीक है, डू नथिंग, पर आलिया अल्टीमेटली विल मैनिपुलेट यू अगेन। तो कहा कहते कि तुम एग्जैक्टली क्या चाहती हो शाइका? तो कहती है कि ओके, तो आप यू जस्ट मेक योर माइंड अप अगेन, और कोई अच्छा डिसीजन लो, कोई वो डिसीजन लो जो तुम्हें लेना चाहिए। पर मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि इवन यू हैव द राइट टू बी हैप्पी, और अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो तुम्हारी मर्जी है, पर तुम इस बारे में सोचो ज़रूर। वहाँ यिल्दिज़ है, जब उसे पता चल चुकी ये बात कि जुनैद इस टाइम कोई टफ डिसीजन लेने वाला है, उसे उसे कोई पिक नजर आती है, और उससे उसे ये आइडिया मिलता है कि मैं ये एक्सक्यूज देती हूँ, इस बार मैंने कंसीव किया है। तो मतलब यिल्दिज़ वन आफ्टर अनदर झूठ पे झूठ बोलने जा रही है। उसे कोई और वे आउट नहीं मिलता, कोई और अच्छा काम कर दे या कुछ ऐसा कर दे जिससे दिल जीत सके, नहीं, वो झूठ लेके सब कुछ कर रही है। तो फिर से वो एक और झूठ बोलने पे हम आता है कि मैंने कंसीव किया। वहाँ हसन के पास फरीदा जाती है ऑफिस में, और उससे कहती है मैंने आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा, और मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और जुनैद के रिलेशनशिप्स ख़राब हों और उसकी वजह से, क्योंकि अगर ये बात खिंच गई तो ये इट विल गो अ लॉन्ग वे, और ऐसा तुम्हारे वापस आने के और वापस ऐसा रिलेशनशिप होने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे, और इसका फ़ायदा यिल्दिज़ को ही होगा। तो मैं नहीं चाहती कि चीज़ें ख़राब हों। इट्स बेटर कि यू जस्ट गो एंड टॉक टू हिम और अपना रिलेशनशिप जुनैद के साथ ठीक करो। तो वो हसन का ये कहना होता है कि बिल्कुल, पर यिल्दिज़ का देखो ना, हर बात पे वो झूठ बोलती है। अगर वो मेरे पास आके अपोलोजाइज कर लेती तो मैं उसे माफ़ भी कर देता और मैटर क्लोज हो जाता, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इनफैक्ट हर बार कुछ नया ही करती है, और वो झूठ ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कैसे उस पर ट्रस्ट करें? वो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो कहती है बिल्कुल सही बात है, पर हम अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकते उसकी वजह से। आलिया के पास सादिक आता है, क्योंकि अब हसन ने आलिया को भी डांटा होता है, उससे भी लड़ाई की होती है कि तुम इंटरफेयर क्यों करो इतना ये इस पेंटिंग की बात को लेके। उसे सादिक आके कहते हैं कि हसन आपको शाम को घर बुला रहे हैं। तो उसे पता होता है ये उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए जो उसने लड़ाई की उसके साथ। तो वो कहती है कि नहीं, मैं तो आज बिजी हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगी, कल हम ऑफिस में बात कर लेंगे, जो भी करना होगा। तो फिर वो जब सादिक चला जाता है तो वो सोचती है कि अब हसन अली तुमसे ज़्यादा मुझे काया के ऊपर कंसंट्रेट करना है, कि मुझे अपना रिलेशनशिप उसके साथ ठीक करना है। वहाँ जो हसन है, क्योंकि उसे फरीदे ने बोला होता है, तो वो जुनैद के पास आता है और उसे आके बोलता है कि देखो जो भी हुआ उसके लिए सॉरी एंड ऑल, क्योंकि तुम्हें पता था मैं नाराज़ था, इसलिए मैंने ऐसे बोला। कहता है जुनैद कि वो सब कुछ ठीक है, पर आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप हर टाइम घर पे आए और आके उसे डांटने लग जाएंगे। तो जो भी बात है मुझसे कहिए। तो कहती है ठीक। तो हसन कहता है कि ठीक है, मैं नहीं कहूँगा, तुम्हारी मदर नहीं कहेगी, कोई नहीं कहेगा, पर बाहर से आके कोई बंदा कहेगा, वो ठीक रहेगा तुम्हें? फिर क्या पत्थर मारोगे उसे? तो वो कहता है कि जो भी ज़रूरी कदम होगा यिल्दिज़ के अगेंस्ट में उठाऊंगा, पर कोई और बीच में इंटरफेयर करेगा तो वो दो लोगों के बीच की बात नहीं रहती, फिर वो बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट और सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। तो कहता है ठीक है, मैंने तुम्हारी बात समझ ली, आइंदा से ऐसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं ध्यान रखूँगा। और वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और उनका मैटर सॉल्व हो जाता है। वहाँ आलिया और कुंवर होते हैं, तो आलिया उसे बताती है कि आज मेरे पास सादिक को भेजा था हसन अली ने अपनी गलती को कंपनसेट करने के लिए, मुझे शाम को बुला रहा था, पर मैंने भी मना कर दिया क्योंकि मुझे और भी चीज़ें ठीक करनी है। तो कुंवर कहता है कि आप चली जाती है। तो कहती है नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अब काया के ऊपर कंसंट्रेट करना, और अब क्योंकि मुझे काया के पास जाना है और उसे मुझे प्रपोज करना है कि अगर हम आगे भी ऐसे रह सकें तो अच्छा होगा।
हाँ, यिल्दिज और जुनैद है, और जो जुनैद है वो वाकई अपसेट है, और वो आता है घर वापस। तो यिल्दिज उसके पास आती है और कहती है कि तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रही थी, तुमने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया। तो कहता है कि मैं तुमसे तुम्हारे कॉल पिक क्यों करूँ, तुमसे बात क्यों करूँ। हमने कहता है हमने कई बार बात की, हमने कई बार सेटल भी किया, पर तुम फिर से वही वही करती रहती हो बार बार। तो अब मैं जा रहा हूँ, पैकिंग करने जाता है। तो कहती है, तो यिल्दिज कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैं होटल जा रहा हूँ। कहती है नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती। और यिल्दिज कहती है तुम मुझसे ऐसे भी बात नहीं कर सकती। तो जुनैद कहता है क्यों नहीं कर सकती तुमसे मैं ऐसे बात। तो वो कहती है कि वो ठीक है, मैंने बहुत कुछ झूठ बोला, पर मैंने इसलिए किया कि मैं तुम्हें लूज ना करूं। तो कहता है झूठ के सहारे से कोई भी किसी को पा नहीं सकता है, इनफैक्ट लूज ही करता है। तो अगर कुछ ऐसा ही है तो सच्चाई दिखाओ अपनी, सच बोलना चाहिए था। बार बार एक ही बात कि तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए झूठ बोला, तो ये कोई बात नहीं है। तो कहती है कि ठीक है, तुम पर मुझे इस सिचुएशन में छोड़ के जा रहे हो। फिर वो उसे बता देती है कि मैंने कंसीव किया। तो वो थोड़ा सा स्माइल आई थी उसके फेस पे। वहाँ क्या होता है कि आलिया काया के पास आती है और आके दोनों बैठ के बातें करते हैं। और फिर वो उसे कहता है कि तो आलिया कहती है कि देखो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम मुझे कसूरवार ठहराओ, पर और मैंने किसी की शादी नहीं तुड़वाई, मैं कभी किसी के बीच में नहीं आई। तो कहती है कि हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, हमारा एक बेटा भी है, तो समहाउ हम टच में तो रहेंगे ही। तो इस बात पे काया हंसता है। तो कहती है इसमें हंसने वाली क्या बात है। वो दूर बैठा होता है और उसके पास आके बैठ जाता है, तो उसे तो थोड़ा अच्छा भी लगता है आलिया को। फिर वो कहती है मैं अभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, तो मुझे कैसे सिर्फ एक लेटर लिख के और छोड़ के चले गए बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस बात से नाराज़गी है। तो कहती है हम यहाँ से जब निकलेंगे तो हम में कोई ग्रजेस नहीं होनी चाहिए। अगर हम कपल नहीं हो सकते तो एनिमीज भी नहीं होंगे, एटलीस्ट हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे। वहाँ फिर यिल्दिज होती है। यिल्दिज अब फिर से ना क्या करती है, अब वो फिर से झूठ के सहारे अपने जुनैद के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक कर रही है। तो उसे दिखाती है कि मैंने 3 टेस्ट किए हैं, तीनों में मेरा पॉजिटिव आया ऐसे करके। तो कहती है 3 मैंने इसलिए किए कि तुम्हें ये ना लगे कि ये सच है कि नहीं, तुम्हें यकीन आ जाए, इसलिए मैंने 3 कर लिए। तो वो बड़ा खुश रहता है कि ठीक है सब कुछ। फिर वो उसे हक करता है। जब वो हक करता है तो उसे दिखाते हैं पीछे कि वो और आमिर जाते हैं हॉस्पिटल, और किसी लेडी को स्टोरी सुनाते हैं कि मैं बड़ी अपसेट हूँ, मुझे कंसीव करना है, मुझे ऐसे घर वाले मेरे इन-लॉज तंग कर रहे हैं, ये वो ऐसे करके कहानी सुना के उसे टेस्ट जो होती हैं स्ट्राइप्स, उस पर टेस्ट उस लेडी से जो प्रेग्नेंट होती है उससे करवा लेते हैं, और फिर वो पॉजिटिव आती है उसकी स्ट्राइप्स। तो ऐसे करके वो ऐसे झूठ कर फिर से एक गेम प्ले करती है यिल्दिज विद द हेल्प ऑफ आमिर। और यही वाली जो स्ट्राइप्स हैं घर जाके दिखाई थी, और 3 इसलिए करवाती है कि बाकी कोई घर जाके ये ना कोई कहे कि हमारे सामने फिर से करके दिखाओ, क्योंकि उसके साथ सबका एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो झूठ बोलती रहती है, तो ऐसा कह सकते हैं। तो उसने पहले ही 3 वहाँ से करवा ली है अपने खुद को सेफ साइड पे रखने के लिए। तो फिर जो जुनैद है वो उससे कहता है यिल्दिज को कि इतनी बड़ी खुशखबरी है कि चलो मदर को बताते हैं। तो वो इंटरेस्ट नहीं होती बताने के, क्योंकि अब ये फिर से झूठ है ऑब्वियसली, वो कैसे बता सकती है। तो कहते हैं नहीं मैं छुपा नहीं सकती ये बात, ये तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो वो क्या कर सकती है, अब बताना ही पड़ेगा। वहाँ आलिया और काया होते हैं, तो वो अपनी आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं मैं तुमसे इसलिए नहीं मैंने तुम्हें कहा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मे बी तुम मेरे साथ देश छोड़ के जाना ना चाहो, क्योंकि मैं यहाँ से जाना चाहता था। तो कहती है कि तुमने बॉदर भी नहीं किया मुझे पूछने के लिए। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं जब उनकी आपस में जितने भी ग्रजेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसे उम्मीद होता है और वहाँ पे उसने जानसू को रोक के रखा हुआ है। तो इतनी देर में शाहिका आ जाती है, फिर आके उसे कहती है कि जानसू, तो वो देखती है कि ये क्या है। तो कहती है कि तुम तो ये उम्मीद ये जानसू है, इसने तुम्हें मारने बुलाया बताया। तो फिर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, जाने लगती है। तो उम्मीद उसे बिठा लेता है। फिर शाहिका उसे कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया कि जो तुमने उमेर को बताया नहीं कि तुम जानसू नहीं हो, बल्कि जो तुमने उमेर से झूठ बोला, जानसू ना बता के मारे हुए बताया खुद को। तो कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेके रहूंगी, ऐसा बोल के वहां से चली जाती है। वहाँ जो यिल्दिज है और जुनैद वो नीचे आते हैं और सबको बोलते कि हमें आपको खुशखबरी बतानी है। तो आसमा तो वहाँ होती है, उसे पता होता है कि क्या बात है। उन्होंने फरीदा को भी बुलाया होता है। फरीदा नीचे से जैसे आती है तो जुनैद कहता है मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। फरीदा कहती है कि जुनैद क्या बात है, तुम इतने खुश हो, क्या तुम्हें पेंटिंग तो नहीं गिफ्ट करती यिल्दिज ने खुश, इसलिए तुम इतने खुश हो। तो इस बात पर दोनों को बहुत ही बुरा लगता है, यिल्दिज और आसमा को। तो वो कहता है कि नहीं एक्चुअली मैंने कंसीव किया। फिर ये एकदम से ये सुनते ही वो खुश हो जाती है फरीदा। मतलब एक्चुअली फरीदा को बहुत ही अच्छी लेडी दिखाया जो एक्चुअली अच्छी है, और ये ऐसा कोई रिवेंज या ऐसा कुछ नहीं रखती। और वो उसे हक कर लेती है यिल्दिज को।
इतना कुछ यिल्दिज ने उसके अगेंस्ट किया है, इतना कुछ उसे फालतू बोलती है, फिर भी वो इस खुशखबरी के बाद उसे सब कुछ भुला के उसे गले लगा लेती है। फिर वो कहती है कि हसन को हमें बताना चाहिए। हसन को बताने जाते हैं वो कॉल पे, तो या फिर पीछे से ये दोनों बात कर रहे हैं कि अब हम फिर से फंस जाएंगे, फिर से झूठ बोल दिया है, इस चीज़ को जैसे भी करके ठीक करना पड़ेगा फिर से। वहाँ जहरा बैठी होती है, तो उसके पास हसन जो होता है खुशी से हंसने लग जाता है। वो आता है उसके पास हंसता हंसता, तो वो कहती है क्या हुआ, तो वो बताता है कि ऐसे करके यिल्दिज की तरफ से मुझे खुशखबरी मिली है, तो हमें वहाँ जाना है अब। तो ये अब तक की स्टोरी। अब कैसे यिल्दिज इस झूठ से बाहर निकलेगी और क्या एग्जैक्टली स्टोरी किस तरफ जाने वाली है, देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।